शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक शख्स आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई जिसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक नसीहत फरमाई। वो नसीहत क्या थी? तो इस दर्दनाक किस्से का आगाज़ करते हैं। ऐलान नबुव्वत के बाद एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आका, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मामला है, क्यों इस कदर परेशान हो? कहा, हुज़ूर, मेरी 10 बेटियां थी और मैंने उन सब को जिंदा दफन कर दिया, लेकिन एक वाक़या है जो आज तक मेरे दिल से उतरता नहीं है। कहा, एक दफा मैं तिजारत की गर्ज से सफर पर गया था। मेरी बीवी हामला थी और बच्चा पैदा होने वाला था। मेरा सफर मामूल से तवील हो गया और घर कुछ अर्सा बाद लौटा और घर आया और बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। मेरी बीवी ने तो ऐसा कह दिया, मगर हकीकत ऐसे नहीं थी। असल में मेरी बेटी पैदा हुई थी जिसको मेरी बीवी ने मेरे खौफ से अपनी बहनों के सुपुर्द कर दिया था। 6 साल गुजर गए और मैं एक दफा अपने घर बैठा था और एक प्यारी सी मासूम बच्ची आई और मेरी बीवी ने उसे बड़ा प्यार किया। तो मैंने बीवी से पूछा कौन है, लेकिन उसने नहीं बताया। मैंने फिर पूछा तो उसने नहीं बताया। जब मैंने बार बार इसरार किया तो उसने बता दिया कि जब आप सफर पर गए थे तो यही बच्ची पैदा हुई थी और मैंने आपके खौफ से इसको छुपा दिया। ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया और यूं ज़ाहिर किया कि मैंने इस बच्ची को कबूल कर लिया है और मेरी बीवी मुतमईन हो गई। मगर मेरे दिल में तो चोर था और मैं मौका की तलाश में था। एक दिन मेरी बीवी काम के लिए घर से बाहर गई और वो बच्ची मेरे साथ घर में मौजूद थी। मैंने इसी मौका को गनीमत जाना और घर से औजार उठाया और बच्ची से कहा कि आओ मैं तुम्हें खिलौना ला कर दूँ। बच्ची खुश हुई और मेरे साथ चल पड़ी। जब मैं घर से कुछ फासले पर गया तो बच्ची के सामने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब तक मैं गड्ढा खोदता रहा मेरी बच्ची रेत और मिट्टी से खेलती रही और उस आदमी ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो मंजर खाए जा रहा है कि जब गड्ढा खोदते खोदते मेरे कपड़ों पर गर्द लग गई तो मेरी मासूम बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो गर्द झाड़ना शुरू कर दिया। शायद समझ रही थी कि मेरा बाप अपने किसी काम में मसरूफ है और साथ साथ पूछ रही थी कि बाबा मुझे खिलौना कब ला कर देंगे। जब मैंने पूरी पैमाइश का गड्ढा खोद लिया तो बच्ची को उठाया और वो लिपट कर मेरे पास आ गई। मैंने उसे गड्ढे की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो बच्ची के चेहरे पर अजीब तासुर था। मैंने उसको गड्ढे के अंदर डाला। बच्ची हैरान थी और मैंने उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया। बच्ची ये समझी कि शायद गलती से हाथ छूट गए और कहने लगी, बाबा मुझे अकेला छोड़कर न जाइएगा। मगर मुझे तार्स न आया और मैंने तेजी के साथ उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू की। अब वो बेबस होकर चीखती रही मगर मुझे रहम न आया। मैंने गड्ढा मिट्टी से भर दिया और मेरी मासूम बच्ची की दर्द भरी सदाएं भी गड्ढे में दफन हो गई और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वाक़े को कई वर्ष गुजर गए मगर मुझे जब भी अपनी मासूम बच्ची का अपने नन्हे हाथों से मिट्टी झाड़ना याद आता है तो मैं तड़प जाता हूँ और उसकी चीखें मुझे बेसुकून कर देती हैं। ये वाक़या सुनाने के बाद जब उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों से बेतहाशा आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तूने जुल्म अजीम किया है। वो आदमी रोते हुए कहने लगा, सरकार मुझ जैसे गुनहगार के लिए कोई माफ़ी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा अपनी माँ की खिदमत कर, अगर वो जिंदा नहीं है तो अपनी खाला अपनी फुफ्फी की खिदमत कर और उन्हें खुश रख। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, शायद तेरा ये गुनाह माफ़ कर दे।